स्वागत है एक बार फिर से आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 पर। और यूके 24 सीरीज में आज मेरे साथ में खास मेहमान है अरुण नेगी जी। अरुण नेगी जी 10th गढ़वाल राइफल में फुटबॉल के हेड कोच हैं। और किस किस तरह से उनका फुटबॉल की जर्नी रही और क्या क्या संभावनाएं कोटद्वार में है, क्योंकि कोटद्वार से वे बिलोंग करते हैं। और उत्तराखंड में और कोटद्वार में क्या क्या संभावनाएं हैं फुटबॉल की अगर बात करें तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको जय हिंद, क्योंकि आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और भारतीय सेना में कार्यरत हैं, वहाँ पे फुटबॉल के कोच आप हैं। तो सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ भारतीय सेना को। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि आपकी जो जर्नी रही भारतीय सेना के साथ में, वो कब से आपने स्टार्ट किया और क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक की आपकी रही? सबसे पहले मैं डिस्कवर उत्तराखंड के सभी दर्शकों को जय हिंद, जय बद्री विशाल। सर मेरा जो आर्मी में इनरोलमेंट हुआ था 8 अप्रैल 1999 को हुआ था। और उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी तो क्योंकि कोटद्वार में जनरली जो पहले के जो बच्चे थे वो तकरीबन सभी गेम खेलते थे जी। तो सीजनल गेम हमारे चलते थे। हॉकी के टाइम पे हॉकी खेलते थे, फुटबॉल के टाइम पे फुटबॉल और क्रिकेट के टाइम पे क्रिकेट, जैसा भी हमको मौका मिलता था। तो जब मैं आर्मी में गया तो ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पे एक बहुत अच्छा है, आर्मी के अंदर एक एटमॉस्फेयर है कि वहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है किसी भी सैनिक का। तो मुझे मौका मिला वहाँ पे फुटबॉल खेलने का और वहाँ पे जाके मेरे को एक चांस मिला अंडर 21 जो नेशनल के लिए टीम क्लोज थी हमारी आर्मी की, उसमें जाने का। तो गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की तरफ से मेरे को वहाँ पे भेजा गया था। तो वहाँ पे जाके हमने जब मेहनत शुरू की तो हमें आगे जाने का मौका मिला और वहाँ से हमने अंडर 21 नेशनल की टीम में जब हमने पार्टिसिपेट किया उसके बाद मेरे को मौका मिला आर्मी की सीनियर टीम में 2003 में। आर्मी ग्रीन आर्मी रेड हमारी दो टीमें होती हैं और 2003 में मुझे मौका मिला आर्मी ग्रीन से। और हम लोग इंटर सर्विसेज होता है हमारा, आर्मी एयरफोर्स, आर्मी नेवी और इंडियन आर्मी तीनों मिला के हमारा कंपटीशन होता है। तो वहाँ पे हम लोग रनर अप रहे थे। तो ऐसा मुझे एक्सपोजर मिलता रहा। बाकी जब मैं वापस आया खेल के तो हमारी जो रेजिमेंट की टीम थी, हमारे रेजिमेंट की टीम में मैं खेलता रहा, एज ए जूनियर खेला। उसके बाद मुझे मौका मिला, सीनियर प्लेयर रहा मैं वहाँ पे। फिर अपनी गढ़वा रेजिमेंट टीम का मैं कैप्टन रहा 3 सालों तक और हमने बहुत अच्छे टूर्नामेंट हमने जीते हैं। यहाँ पे मुकेश बिष्ट स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट को मैं याद करना चाहूँगा कि कोटद्वार का नाम उस टूर्नामेंट से काफ़ी लोग जानते हैं। तो वो हमने जीता। उसके बाद जो स्वर्गीय शशिधर भट्ट जी के नाम से जो राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे गढ़वाल कप का आयोजन होता है, वो टूर्नामेंट हम लोग जीते। तो इस प्रकार से मेरी जर्नी रही। उसके बाद मेरे को आर्मी से ही मौका मिला कि मैं संतोष ट्रॉफी खेलने का, अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का जी 2013 में। जी। तो 2013 में बनारस में वो टूर्नामेंट हुआ था। उसके बाद फिर मैं एनआईएस करने गया, जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जो किसी भी प्लेयर को कोच बनना है। तो 1 साल का डिप्लोमा किया मैंने एनआईएस पटियाला में। जी। नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का है वहाँ पे। तो वो एशिया का, थोड़ा मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स का, जहाँ पे एक साथ 250 से 300 बच्चे एक टाइम पे क्लास लेते हैं। तो वहाँ पे मैं कोचिंग डिप्लोमा किया और उसके बाद आके फिर मैंने वापस आके अपने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर का एज अ हेड कोच मैं फुटबॉल का रहा। जी। फिर मुझे मौका मिला 2015 में उत्तराखंड स्टेट का हेड कोच बनने का, संतोष ट्रॉफी के लिए, सीनियर नेशनल के लिए। उसके बाद मैं 2017 में अपॉइंट हुआ, मैं जो हमारी इंडियन आर्मी की जो सीनियर टीम है एज असिस्टेंट कोच मैं वहाँ पे रहा। तो इस प्रकार से मुझे मौका मिलता रहा। सैनिक स्कूल में मेरे को मौका मिला, लखनऊ सैनिक स्कूल में मैं हेड कोच रहा। घोड़ाखाल में मेरे को मौका मिला काम करने का। तो इस प्रकार से मेरी जर्नी रही सर कि एक गांव से जो मेरी शुरुआत थी और इंडियन आर्मी में गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में आने के बाद और 10th गढ़वाल में जब मेरे को यूनिट मिली तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला अपनी रेजिमेंट से, अपनी यूनिट से, हमारे सीनियर ऑफिसर्स से। तो सभी लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि मैं आगे बढ़ूं मेरे परिवार से। तो आज इस प्रकार से मेरी जर्नी चली रही है और स्पोर्ट्स में काफ़ी संभावनाएं भी हैं। जी। ये तो नहीं, आपकी भारतीय सेना के साथ में जो जर्नी थी आपकी, फुटबॉल को किस किस तरह से आपने बढ़ावा दिया, संतोष ट्रॉफी में आपको मौका मिला, गढ़वाल कप आपने कहा कि आप
जीते। और गढ़वाल कप में ही मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी कोटद्वार के शशिधर जी। भट्ट जो स्पोर्ट्स स्टेडियम में। बात कीजिए अगर कोटद्वार को लेकर के, और फिर हम लोग उत्तराखंड पे भी बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट अपना 24 साल पूरे करने जा रहा है, पूरे कर चुके हैं। बात करें अगर कोटद्वार की, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर के और खासतौर पे फुटबॉल को लेकर के, क्योंकि फुटबॉल कहीं ना कहीं आपका गेम रहा है, फुटबॉल को लेकर के क्या क्या संभावनाएं अभी हैं? सर, अगर मैं सिर्फ कोटद्वार की बात करूं तो अगर हम कोटद्वार का पुराना फुटबॉल देखेंगे कि जब मैं पुराने लोगों से बात करता हूं, जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं श्री सुनील रावत जी, जब मैं उनसे बात करता हूं, जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, इवन कि मैं अभी नाम लेना चाहूँगा उनका, जो बलूनी पब्लिक स्कूल एंड क्लासेस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री बिपिन बलूनी सर जी, तो उन्होंने खुद यहाँ का फुटबॉल देखा है। मतलब कि वो जो हमें बताते हैं, जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कोटद्वार का फुटबॉल बहुत चरम पे था एक टाइम पे। और बीजी रुड़की के मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, सूबेदार मेजर सीवी थापा सर, जो कि हमारे बहुत सीनियर रहे हैं और बहुत सम्मानित प्लेयर हैं वो पूरे इंडियन आर्मी और इंडिया के भी। तो वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आते थे। उस समय जब मैं उनसे बात करूँ, उस समय का फुटबॉल बहुत ही बढ़िया फुटबॉल था कोटद्वार का। तो मेरे को ये लगता है कोटद्वार में फुटबॉल के क्षेत्र में आगे जाने के लिए बहुत सारी संभावना है। थोड़ा सा हमारे पास जो कमी है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि हमारे पास एक, अगर हम पूर्ण रूप से हम अगर कहें तो कोई स्टेडियम है तो वो हमारे पास गाड़ी घाट में स्थित है, स्वर्गीय शशिधर भट्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम राजकीय जी। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो पूरा मेजरमेंट नहीं है ग्राउंड का, मेजरमेंट है लेकिन अनइवन है वो, कहीं ना कहीं से अगर टेक्निकल उससे देखें हम उसे, तो वो पूरा फिल नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे हमारे पास जैसे 400 मीटर का ट्रैक नहीं है, हमारे पास पूरा फुटबॉल का ठीक तरीके से जो ग्राउंड होना चाहिए, मतलब कि किसी प्लेयर की अगर हम लोग देखें कि खेलते समय उसको इंजरी ना हो, उन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए हमारे पास एक ही स्टेडियम है जो यहाँ पे कोटद्वार में एक है। एक मिनी स्टेडियम है जो हमारे मोटरडांग में। तो वहाँ पे अभी क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हॉकी का संचालन होता है वहाँ पे, और बाकी कोई स्टेडियम हमारे पास है नहीं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है तो हमारे जो नए बच्चे हैं उनके पास जब ग्राउंड अवेलेबल होगा नहीं तो ग्राउंड में जा नहीं पाते। अब जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाहते हैं ग्राउंड में, वो जाते हैं ग्राउंड में, लेकिन फिर दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हमारे पास ऐसा माहौल नहीं है कि जो हम उन बच्चों को ऐसा दे सके, या जिसको मैं बोलूं कि हमारे पास कोचिंग एजुकेशन नहीं है, कोचेज नहीं है हमारे पास। तो मेरा ये एक सुझाव है कि अगर हमारे पास कोच अवेलेबल हो जाए, और थोड़ा सा जो जमीनी जरूरतें हैं एक प्लेयर के लिए ग्राउंड की, एक ग्राउंड और एक कोच, दो बहुत जमीनी स्तर की जरूरतें हैं, जो किसी भी बच्चे को मिल जाए तो यहाँ का कि कोई संदेह नहीं है इसमें कि हमारा बच्चा जाके स्टेट और इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सकता है जी। ये तो रही बात कोटद्वार की। अगर बात करें उत्तराखंड की, आप कई सारे जो आयोजन मैं देखता था फुटबॉल के, वो देहरादून या उत्तराखंड के जगह जगह आपको करने के मौके मिले, या आप भी उसमें शामिल हुए। उत्तराखंड के फ्यूचर को अगर बात करें, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ है वो क्रिकेट को लेकर के है, लेकिन फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फुटबॉल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैं स्पोर्ट्स उसको मानता हूँ। तो फुटबॉल का फ्यूचर क्या मानते हैं आप उत्तराखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें? सर, फुटबॉल का फ्यूचर अभी उत्तराखंड अगर हम देखें तो ब्राइट फ्यूचर है फुटबॉल में, क्योंकि अगर आप कुछ नाम देखोगे, अनिरुद्ध थापा जो हमारे देहरादून से हैं, तो वो अभी इंडियन टीम में फर्स्ट 11 में प्लेइंग कर रहे हैं, वो ISL में अभी खेल रहे हैं। हमारे पास ये शिवम पवार है जो अच्छा खेल रहे हैं, दीपेंद्र हमारे पास इंडियन प्लेयर हैं, हमारे पास रोहित दानू जो इंडियन प्लेयर हैं। तो अभी प्लेयर निकल रहे हैं, लेकिन मैं वही, मतलब ये हम अगर मैं बैक टू बेसिक में आऊँ तो वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा सा हमारे पास, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हमारे पास भौगोलिक स्थितियां भी हैं उत्तराखंड के अंदर, कि हम ये नहीं बोल सकते कि
सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है, कुछ भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं हमारे उत्तराखंड में कि कुछ ही मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पे कि हम फुटबॉल को खेल सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो जैसे पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उधम सिंह नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पौड़ी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पौड़ी मतलब उसमें कोटद्वार भी शामिल है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे संभावनाएं हैं वहाँ पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए तो उत्तराखंड का फुटबॉल बहुत डेवलप कर सकता है। और क्योंकि मुझे फुटबॉल के कारण फुटबॉल के टूर्नामेंट में ऑल ओवर इंडिया में जाने का मौका मिलता है, वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं। तो मैक्सिमम हर टीम में, मतलब मेरे को बड़ा ताज्जुब भी होता है, हर टीम में मुझे उत्तराखंड के 2 या 3 प्लेयर दिखाई देते हैं। अगर हम सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी की बात करें तो उसमें दिल्ली जो स्टेट है उसमें हमारे पिछले साल अगर हम संतोष ट्रॉफी की बात, उसमें 10 प्लेयर हमारे उत्तराखंड के फर्स्ट 11 में प्लेइंग कर रहे थे। हमारे चंडीगढ़ से हमारा उत्तराखंड का लड़का खेलता है जो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल रहे हैं। हरियाणा से हमारे लड़के खेलते हैं। तो हमारे लड़के, उत्तराखंड के लड़के खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल फुटबॉल की बहुत कमी है। अब प्रोफेशनल फुटबॉल में जैसे हमारे पास उत्तराखंड में सिर्फ एक ही क्लब है, कॉर्बेट एफसी, जो कि रुद्रपुर में है। तो जब तक हमारे स्टेट के अंदर प्रोफेशनल क्लब नहीं आएंगे जिनसे कि हमें, आप लोगों ने देखते होंगे, सभी दर्शक देखते होंगे, ISL जो चलता है, इंडियन सॉकर लीग चलता है, तो उसमें हमारे पास विदेशी खिलाड़ी भी आते हैं खेलने के लिए। तो अगर हमारा बच्चा, हम इस प्रकार से अपने उत्तराखंड में हमारे क्लब बने या क्लब का एक एटमॉस्फेयर तैयार हो, तो हमारे क्या होगा कि अगर हमारे पास क्लब होंगे, क्लब में कुछ प्लेयर बाहर के आएंगे, कुछ हमारे स्टेट के होंगे, तो एक मिक्सचर बनेगा। तो प्लेयर के पास एक्सपोजर ज़्यादा होगा। तो वो जब एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो वो दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, दूसरे कल्चर को भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे। और हमें ये भी समझ में आता रहेगा कि हम अभी जो करंट फुटबॉल है, मॉडर्न फुटबॉल है, वो चल के आ रहा है। साथ साथ में हमारे जो कोचेज हैं उत्तराखंड के, जितने भी हमारे पास कोचेज हैं, कोच एजुकेशन पे राज्य सरकार की तरफ से भी अगर हो सके कि कोच एजुकेशन पे फोकस करे कि हमारे जो कोचेज हैं उनको हायर लेवल की स्टडी के लिए बाहर भेजा जाए, या कुछ ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाए कि हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ बात करके हमारी राज्य सरकार द्वारा, और उनको यहाँ पे बुलाया जाए कि भाई हमारे जो कोचेज हैं, जो क्योंकि आपको पता है हम ऐसे परिवेश से आते हैं कि जहाँ पे पैसे की काफ़ी किल्लत होती है। तो इस प्रकार के हम लोग सेमिनार आयोजित कर रहे हैं कि उत्तराखंड में, कि हमारे कोचेज को अप टू डेट हो कि मॉडर्न फुटबॉल में चल क्या रहा है और क्या आज की फुटबॉल की डिमांड है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बातचीत के लिए समय निकाला। और निश्चित तौर पे उत्तराखंड की जिस तरह से आप भारतीय सेना की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से फुटबॉल को बढ़ावा देते हुए आप उत्तराखंड की भी सेवा करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो ये मेरे साथ में अरुण नेगी जी थे, और उम्मीद की जाती है कि 24 साल उत्तराखंड के पूरे होने के बाद अब फुटबॉल की अगर बात करें या और तमाम स्पोर्ट्स की बात करें तो उत्तराखंड अब बेहतर करेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। बने रहे हमारे साथ में, इसी तरह के व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराते रहेंगे UK 24 सीरीज में।